स्वागत है आपका सिलेक्ट ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के PYQ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ में जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देखिए, और हमारे चैनल पर संविधान की भी वीडियो की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसने वो नहीं देखी है वो भी देख ले, क्योंकि वो भी आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम आपको करवाएंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, उसका एक सेट करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2016 में। इसका आंसर हो जाएगा 2016। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे कम आबादी वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है, भारत का सबसे कम आबादी वाला उत्तर पूर्वी राज्य होगा सिक्किम। सिक्किम इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद है क्रिसेंट मून या अर्धचंद्राकार चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंडीज और आल्प्स क्रमशः किस महाद्वीप में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं? इसका आंसर होगा, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में और आल्प्स जो है वो यूरोप में स्थित है। डी इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। अगला प्रश्न देखेंगे, होर्मुज जलडमरू मध्य एक जलडमरू मध्य है जो फारस की खाड़ी को डैश से जोड़ता है। तो होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से। ओमान की खाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वन उपज की आवाजाही को नियंत्रित किया गया था और वनोपज के लिए वन उपज पर शुल्क लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय वन अधिनियम 1927। अगला प्रश्न है, शाही वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो शाही वन विभाग की स्थापना की गई थी 1864 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है 84 सीटें आरक्षित है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिलिंग ने 2021 के प्रतिष्ठित लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड के लिए किस खिलाड़ी को चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। यह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, सेलेब ड्रेसेल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 5। अगला प्रश्न है, मौत से ठन गई कविता के कवि कौन है? तो मौत से ठन गई कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी प्रायद्वीप में डैश दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी बेसिन जो है सबसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, नदी बेसिन है जो कि 10% क्षेत्र को कवर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है भोपाल में।
अगला प्रश्न है, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग ने किस वर्ष से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया? इसका आंसर है 1964। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ मोहन को 1951 में रीवा के महाराजा द्वारा डैश के जंगल में खोजा और बचाया गया था। तो इसका आंसर है संजय डुबरी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मई 2023 में भारतीय राष्ट्रपति ने डैश में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इसका आंसर है रांची। यह भी उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, मई 2023 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इससे आपको पता लग सकता है कि कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन और किस टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं या पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में सांदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? तो सांदीपनी आश्रम स्थित है उज्जैन में। उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बना है? पर्यावरण बना है भू आकृतिक, जैविक और अजैविक घटक से। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क डैश में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है लखनऊ में। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो सी है इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत है सूरज की रोशनी। अगला प्रश्न है, कॉलर सेल निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो कॉलर सेल जो है स्पंज में पाए जाते हैं। तो स्पंज इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुकवर्म से होने वाला रोग कहलाता है? हुकवर्म से होने वाला रोग है जो है वो एलिफेंटिएसिस कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनाज के खराब होने या संक्रमण के लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है फफूंद का बढ़ना और दुर्गंध आना। अगला प्रश्न है, नेहा की मां को पता चला कि उसे अखबार पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके डॉक्टर ने उसके लिए चश्मा निर्धारित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कथन दिए हुए हैं, वह हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है जहां निकट बिंदु अखबार से अधिक दूर होता है। सेकेंड दिया हुआ है, उपयुक्त शक्ति वाला एक उत्तल लेंस उसकी दृष्टि को सही करने में मदद कर सकता है। तीसरा है, उसकी आँख खराब है और रेटिना के पीछे छवियां बना रही है। और चौथा है, उनकी दृष्टि को ठीक करने के लिए अवतल लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इसके आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन संरचनाएं आमतौर पर जगत फंगी में पाई जाती है? तो इसका आंसर है बीजाणु। अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा परागित होने वाले पौधे में अक्सर डैश फूल होते हैं? तो इसमें फूल होते हैं सुगंधित और ट्यूबलर आकार का।
सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति सी से परे है तो छवि का आकार है, इसमें छवि का आकार हो जाएगा छोटा किया हुआ, डिमिनिश। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की केंद्र सरकार द्वारा कौन सा जल संभार प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है हरियाली। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, छाया में उगने वाले पौधे को डैश कहा जाता है? तो छाया में उगने वाले पौधे को कहा जाता है साइकोफाइट्स। साइकोफाइट्स इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने जीके से संबंधित 35 क्वेश्चन देखे जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला सेट करवाएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।